110 that is balanced binary tree. तो क्वेश्चन सेज कि गिवन अ बाइनरी ट्री डिटरमाइन इफ इट इज हाइट बैलेंस्ड और नॉट, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग मैं पहले बता देती हूँ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री को किस तरीके से हमें देखना है, ठीक है। हाँ, तो बाइनरी एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री तब होता है, मेरा H स्टैंड्स फॉर हाइट, अगर हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट करोगे, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी निकलेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अगर तो ये होता है हर नोड के लिए, ठीक है, तो ये मेरा एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बोलता है। दैट इज एक बाइनरी ट्री इज हाइट बैलेंस्ड अगर डेप्थ ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री हर नोड का डिफर्स बाय एटमोस्ट 1। हर नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट का डिफरेंस मैक्सिमम 1 होना चाहिए। 0 भी हो सकता है और 1 भी होता है, ये दो ऑप्शन आते हैं 0 एंड 1, ठीक है। अब अगर मैं जैसे ये वाला एग्जांपल लेके बताऊं, तो देखो यहाँ पे क्या है, नोड 3 के लिए मेरी लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, 1 ही है। मेरी राइट सब ट्री की हमें मैक्सिमम हाइट लेनी, देखो यहाँ पे कितनी 2 है ना, देखो ये दोनों इतना 2 है, तो 1 माइनस 2 का एब्सोल्यूट 1 आएगा विच इज इक्वल टू 1। हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन ये था लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे हर नोड के लिए चेक करना है, तो हर नोड के लिए अगर मैं देखूंगी, तो अगर मैं 9 पे आऊं, तो 9 पे तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 तो पॉसिबल है, वो भी ये भी सही है। अब मैं 20 पे आती हूँ, 20 पे यहाँ पे 1, लेफ्ट के लिए 1 और राइट के लिए 1, दिस इज 1 माइनस 1 0 विच इज अगेन लेस देन 1, तो वो भी मेरा वैलिड है, ठीक है, ये चीज भी मेरी वैलिड है। 15 और 7 के लिए अगेन 0 0 आएगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, ये वाला एग्जांपल लूं, तो देखो यहाँ पे पहली ही बार में हमें मिल जाएगा कि बैलेंस नहीं है। क्यों? 1 के लिए अगर मैं देखूं मेरी हाइट है 3, 1 के लिए मेरी हाइट है 3, 1 2 3 मेरी हाइट है, और लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए मेरी हाइट है 1। 3 माइनस 1 which is 2 which does not fulfill this condition, तो ये मेरा बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है। तो यही एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वो एग्जांपल मैंने समझा दिए, ठीक है। तो अभी पीपीटी पे चलते हैं। हाँ, तो ये एग्जांपल मैंने समझा दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दी है। मेन बस यही चीज याद रखना, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री का जब तुम डिफरेंस करोगे, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस शुड बी एट मोस्ट 1, 0 या 1, ठीक है, यही चीज है। और क्वेश्चन में कोई भी रूट के बारे में नहीं बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है एवरी नोड, ये ध्यान रखो, सिर्फ रूट नहीं, एवरी नोड हमें देखना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वही चीज है थोड़े से जो मैं अभी बता रही थी कि हाइट ऑफ अ नोड, हाइट क्या होती है कि रूट से लेके लीफ तक लॉन्गेस्ट पार्ट। देखो अगर अगर मैं यहीं पे अगर मैं बनाऊं ऐसे, अगर मैं बनाऊं तो मेरा जो रूट है वहां से लेके नोड तक का मेरा लॉन्गेस्ट पाथ, मेरी पाथ की लेंथ इज माय हाइट, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या हो गई 2, ये मेरा लॉन्गेस्ट पाथ है विच इज 2, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि नल नोड, नल नोड की कोई हाइट नहीं होती, 0 है, ठीक है, तो वही चीज है। अब उसके बाद आता है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में मतलब हर नोड के लिए लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट का एब्सोल्यूट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, ओके। तो मैंने वो भी एग्जांपल से भी समझाया था, ठीक है। अब डीएफएस ट्रैवर्सल, डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। ट्री में डीएफएस के 3 टाइप होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट। प्री ऑर्डर क्या होता है, रूट लेफ्ट और राइट मेरा, ठीक है। और इन ऑर्डर मेरा होता है लेफ्ट रूट राइट, और पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट राइट और रूट मेरा, ये 3 होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है हाइट। हमें हाइट कैलकुलेट करने के लिए पहले चिल्ड्रन की हाइट चाहिए होगी। अगर हमें चिल्ड्रन की हाइट नहीं मिलेगी, हम उसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमारा मैक्सिमम लेंथ क्या आएगा, इसलिए हम लोग पोस्ट ऑर्डर यूज करेंगे। हमारा पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, हमारा पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट राइट और फिर आके जाके हमारा कहीं रूट आता है, तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर होता है। तो हम लोग चिल्ड्रन से होते हुए रूट तक जाएंगे,
हमें चिल्ड्रन तक कैलकुलेट करने की हाइट जरूरी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, ठीक है। और अर्ली एग्जिट मतलब अगर रिटर्न -1 एज अ सेंटिनेंटल, मतलब कि जब भी हमारे पे आ जाए कि ये अनबैलेंस्ड है तो -1 हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो सेंटिनेंटल मतलब कि हम सेंटिनेंटल मीन्स सिग्नल, सेंटिनल का मतलब सिग्नल है। यहीं पे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो ट्री है वो इम्बैलेंस्ड है, वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद एक अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच में हमारा पहला बेस केस होता है कि अगर मेरा नोड ही कुछ नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो, मतलब नल नोड की हाइट तो 0 हो गई, यहाँ पे नल नोड की हाइट 0 हो गए। उसके बाद स्टेप 2 कहता है कि मेरा लेफ्ट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट करो, और कुछ नहीं आया तो -1 इमीडिएटली मेरे को दे दो, ठीक है। स्टेप 3 मेरा कहता है कि राइट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट करो, -1 दे दो अगर कुछ नहीं आया। अब स्टेप 4 कहता है चेक बैलेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट चेक करो, अगर तो वो ग्रेटर देन 1 हुई -1 रिटर्न कर दो, जिसका मतलब है कि ये ट्री मेरा बैलेंस नहीं है। नहीं तो रिटर्न कर दो मेरा मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट +1। अब मैक्सिमम ऑफ पहले इसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट इसलिए क्योंकि हमें उस पूरे की मैक्सिमम लेंथ चाहिए ना, पूरे का हमें चाहिए, वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, वो राइट साइड में भी हो सकता है, तो इसलिए दोनों में से कोई एक का हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। +1 इसलिए क्योंकि हमको रूट को भी इंक्लूड करना है ना, हम रूट के नीचे से देख रहे हैं पर रूट को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं ना, हमें रूट को भी तो हाइट में इंक्लूड करना है, इसलिए +1 किया। +1 इज ऑलवेज देयर कंपलसरी फॉर द रूट, ठीक है। तो ये था अप्रोच, ठीक है। अभी देखो सूडो कोड का एक्सप्लेनेशन देखो, ये हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन का काम है कि हाइट रिटर्न करना, और अगर इम्बैलेंस मिला तो -1 रिटर्न करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा कोड में ही दिखा देती हूँ, सेम चीज कोड में ही है। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया चेक हाइट करके का, चेक हाइट करो रूट को, अगर वो -1 नहीं हुई उसको जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करो, ठीक है। मतलब एज ए रिटर्न कर दो हमें कि ट्रू या फॉल्स की, मतलब हमारा -1 क्या रिटर्न हो जाएगा अगर वो बैलेंस इम्बैलेंस है। अब यहाँ पे हमारा ट्री नोड का एक फंक्शन बन गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहला बेस केस चेक किया। अगर बेस केस चेक किया तो हमें यहाँ पे दिखा कि अगर हमारा नोड ही नल है तो रिटर्न 0 कर दो, कुछ हाइट नहीं है रिटर्न 0 कर दो। फिर हमने लेफ्ट हाइट निकाली नोड डॉट लेफ्ट करके, जहां पे अभी नोड है उसके लेफ्ट में जाओ और हाइट निकालो। अब यहाँ पे भी रिकर्सिव फंक्शन चल रहा है, लेफ्ट हाइट इक्वल टू -1 हुआ, अगर तो हुआ तो रिटर्न -1 कर दो, ठीक है। ये मेरा अर्ली एग्जिट का केस था, मीनिंग कि इसका मतलब है अगर मेरे को -1 रिटर्न हो रहा है मतलब कि मेरा लेफ्ट पार्ट जो है अनबैलेंस्ड है, तो अब और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरे को -1 रिटर्न कर दो, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आगे फिर हम राइट जो साइड है राइट सब ट्री का हम लोग हाइट निकालेंगे, विच इज नोट डॉट राइट करके। इसमें भी सेम केस है, अर्ली एग्जिट कर लो कि अगर हमको -1 रिटर्न हो गया इसका मतलब कि राइट साइड हमारा बैलेंस नहीं है, वहीं से रिटर्न करके -1 दे दो। अगर ऐसा नहीं होता, दोनों की हमें हाइट अच्छा से मिल जाती है, तो मैच डॉट एब्सोल्यूट मतलब इन दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट करके और एब्सोल्यूट निकाल के दोनों का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 1 निकला, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, द डिफरेंस जो भी हमारा डिफरेंस था शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारा केस था फॉर अ बैलेंस ट्री टू बी ट्रू। पर अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ वहीं पे -1 रिटर्न कर दो, नहीं तो उन दोनों में से मैक्सिमम करके +1 रिटर्न कर दो। +1 किस चीज के लिए था, तुम्हारा उसके लिए रूट के लिए था, ठीक है। तो अब इसका एक नेव अप्रोच भी है दैट इज बिग ऑफ n स्क्वायर में। ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम हर नोड पे क्या कर रहे हैं, हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री चेक कर रहे हैं, राइट सब ट्री चेक कर रहे हैं। लेकिन जो नेव अप्रोच है इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम हाइट फंक्शन बार बार सेम नोड विजिट कर रहे हैं। देखो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, जैसे 1 2 और 3 यहाँ पे लूं, हाइट ऑफ नोड 2 मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट होगी, हाइट ऑफ नोड 3 भी मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट होगी, क्योंकि अगर मैं 1 के लिए करूंगी 1 के लिए होगी, 2 के लिए करूंगी 2 के लिए अगेन होगी।
अगर यहाँ पे भी कुछ और होता तो उसके लिए भी 2 की दोबारा कैलकुलेट होती, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे लेफ्ट हाइट निकाली, हमने राइट हाइट निकाली, सेम कॉन्सेप्ट वही है, एब्सोल्यूट किया हमने, इस बैलेंस रूट डॉट लेफ्ट, इस बैलेंस रूट डॉट, ये बार बार ये चीज ना चलती जाएगी, हर नोड के लिए मल्टीपल टाइम्स ये कैलकुलेट होगी, तो वो हमको क्या कर देगा ना, बिग ऑफ एन स्क्वायर रिटर्न कर देगा, जो कि एक अच्छा अप्रोच नहीं है। इसमें बेसिकली दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑप्टिमल वन, क्योंकि ये मेरा बार बार एक ही नोड का बार बार यूज करी जा रहा है, दैट इज द थिंग। ऑप्टिमल में ये हमको, ऑप्टिमल तो मैंने अभी समझाया, ऑप्टिमल में ये हर एक नोड को एक ही बार विजिट कर रहा है, ठीक है, एक बार ही सिंगल डीएफएस हो रहा है, हाइट भी निकल रही है, बैलेंस भी चेक हो रहा है, एक ही बार ट्रेवर्सल हो रहा है, सब चीज एक बार हो रही है, दैट इज द रीजन ये वाला अप्रोच बेटर है इससे। इसमें देखो, इसमें इस बैलेंस रूट डॉट लेफ्ट, इस बैलेंस रूट डॉट राइट, बार बार वो लेफ्ट चीज वापस चेक होती जाएगी, ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग। और ड्राई रन मैंने इसका अभी करके दिखाया था ना सबसे पहले, वही चीजें मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ इसका ड्राई रन, कि देखो सबसे पहले नोड 9 के लिए चेक किया, क्योंकि हम लोग पोस्ट ऑर्डर लगा रहे हैं ना, नोड 9 के लिए चेक किया, 9 के लिए लेफ्ट हाइट 0 है, राइट हाइट 0 है, डिफरेंस भी 0 आया, लेकिन हमें रिटर्न क्या करना था, +1, मैक्सिमम दोनों का करके +1, क्योंकि नोड को भी इंक्लूड करना है, तो +1 करके 1 आ गया। अब मैं गई 15 पे, 15 का भी 0 0 और मैक्सिमम भी 0, तो 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे +1 कर दिया, 7 का भी सेम केस, +1 कर दिया। अब 20 पे आते हैं, 20 की लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड 1 है, डिफरेंस किया 0, और डिफरेंस किया 0, और रिटर्न क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 1,1, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट, जो कि 1 आएगा, उसमें 1 प्लस करके 2। अब हम चलते हैं 3 पे, 3 पे गए तो इस साइड 1, इस साइड 2, इस साइड 1, इस साइड 2, दोनों का डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आया। नाउ द मैक्सिमम ऑफ 1,2 हमारे पे 2 आया, और रिटर्न क्या करना है, +1 करके तो 3, तो इसीलिए तो ये ड्राई रन था, ठीक है। अब देखो नॉट नो -1, क्योंकि हमको ट्रू रिटर्न हो गया है, ठीक है। अब एक चीज और है, देखो हम लोग इसमें पोस्ट ऑर्डर क्यों यूज करते हैं और प्री ऑर्डर क्यों नहीं यूज करते। देखो हमें एक नोड के लिए लेफ्ट हाइट और राइट हाइट चाहिए बैलेंस डिसाइड करने से पहले, तो इसलिए हमें चिल्ड्रन को प्रोसेस करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम लेफ्ट राइट रूट होके जाते हैं, इसलिए हम लोग प्री ऑर्डर ना करके हम लोग पोस्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ये ड्राई रन था। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बिग ऑफ n है, क्योंकि हम हर एक नोड को एग्जैक्टली एक ही बार विजिट कर रहे हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ h इसलिए है क्योंकि ये रिकर्जन स्टैक है। तो हाइट ऑफ द ट्री, हम लोग पूरा हाइट ऑफ द ट्री तक ही, जितना हाइट ऑफ ट्री होगा हम उतना स्पेस ले रहे हैं, उतना ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हाइट ऑफ ट्री बन जा रहा है, ठीक है। यही सेम चीज, ये तो हाइट ऑफ द ट्री h हो गई, ठीक है। अगर मेरे पे एक बैलेंस ट्री होगा तो बिग ऑफ log n आ जाएगी, ठीक है, बैलेंस ट्री। और वर्स्ट केस में तो मेरी बिग ऑफ n आएगी अगर आप लोग ये वाला ऑप्टिमल अप्रोच लगाते हो, ठीक है। स्क्यूड, ऑल्सो स्क्यूड ट्री, जो स्क्यूड ट्री होता है ना एक साइड वाला, पूरा वन साइडेड वाला, उसमें भी बिग ऑफ n आ जाएगी, दैट इज ऑल्सो द वर्स्ट, यही हमारा वर्स्ट केस होता है, ठीक है। तो यही था, ये तो की ऑर्डर टेकअवेज है। तो ऑर्डर इसलिए नहीं यूज करते, कहाँ क्या, हाँ हम प्री ऑर्डर इसलिए नहीं यूज करते हैं, देखो हमें एक्चुअली हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है एक नोड की। अगर मैं उधर डायग्राम पे जाती हूँ, यहाँ पे एक नोड की हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, ठीक है। अगर 1 पे रहूंगी मैं तो मैक्सिमम, मुझे ये नहीं कि सिर्फ 2 तक हाइट चाहिए, मुझे ये पूरी हाइट चाहिए, मुझे पूरी एंड तक हाइट चाहिए। दैट इज द रीजन हम लोग पोस्ट ऑर्डर यूज करते। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट राइट और फिर रूट आता है ना। तो अगर मैं चिल्ड्रन से शुरू करूंगी तो मुझे मेरी हाइट मिलना शुरू हो जाएगी, दैट इज द रीजन हम लोग पोस्ट ऑर्डर यूज करें। अगर मैं यहीं से करूंगी तो मैं चिल्ड्रन को, अपने चिल्ड्रन को वो नहीं कर पाऊंगी, मतलब उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। दैट इज द रीजन हम लोग सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 3 4 4 3 2 इस ऑर्डर में जाते हैं। लास्ट में हमारे पास, हमने रूट तो गिना नहीं है, इसलिए रूट के लिए हम लोग एंड में +1 कर देते हैं, जो मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट होता है उसमें हम लोग +1 कर देते हैं एंड में जाके, ताकि हम रूट को छोड़ पाए, और हम लोग रूट को जो हमने छोड़ा था उसमें हम +1 कर दे। तो पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट कहते हैं हमें,
सॉरी लेफ्ट राइट रूट कहता है, तो दैट मीन्स लेफ्ट सब ट्री पे पहले जाओ, फिर राइट सब ट्री पे जाओ, और फिर करंट नोड जो मेरा है रूट को, उसको विजिट करो। तो यही चीज था, ये समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। देती हूँ, फटाफट से एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। सी दिस क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन डिमांड करता है कि हमें पता लगाना क्या एक ट्री बैलेंस ट्री है या नहीं। एक ट्री बैलेंस ट्री तब होता है जब अगर एक पर्टिकुलर नोड के लिए उसका लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट का एब्सोल्यूट डिफरेंस इज लेस देन 1। देखो यहाँ पे मैंने समझाया है, देखो यहाँ पे ही मैंने ये चीज समझाई है कि ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से। हाँ, माई लेफ्ट हाइट, देखो अगर मैं 1 पे हूँ सपोज, ये पूरी मेरी हाइट कितनी 3, ये हाइट कितनी मेरी 1, ये हाइट मेरी 1 है, ठीक है। नाउ बैलेंस बाइनरी ट्री डिमांड करता है कि लेफ्ट हाइट का जो भी लेफ्ट हाइट जो भी आएगी माइनस राइट हाइट जो भी आएगी उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई दैट मीन्स वो मेरा एक बैलेंस सब ट्री नहीं है। यहाँ पे जैसे देखो इसका 1 है, इसका टोटल कितना 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 माइनस 2 विच इज एब्सोल्यूट 1 आता है, शुड इज इक्वल टू 1, यही चीज है, ठीक है। तो अगर मैं अब ये एग्जाम्पल था इसका, देखो यहाँ पे ट्री हाइट हम लोग, मैंने अभी बताया ट्री हाइट कैसे निकलती है कि अच्छा ट्री की हाइट कैसे निकलेगी। अब एक ट्री की हाइट निकालने के लिए क्या होगा, मैथ, अब मेरा एक साइड लेफ्ट हाइट आ गया, एक साइड राइट हाइट आ गया, उन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा, जो भी सबसे लंबा जाएगा मेरा, दैट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री। अगर मैं ऐसे करूं, अगर इफ यहाँ पे मैं एक और ऐसे बना दूं, तो मेरा हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, 2 होगा ना, 1 तो होगा नहीं, क्योंकि यही मैक्सिमम जा रहा है। उसमें +1 करूंगी क्योंकि मैंने नोड नहीं गिना था, मैंने यहाँ से देखा तो मैंने नोड नहीं गिना, उसमें +1 करके मेरा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। ये चीज यहीं पे और ये वाली कंडीशन जो मैंने अभी बताई डीएफएस ट्राइवर्सल, हम इसमें पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल लगाएंगे क्योंकि हमें सारे बॉटम्स को एफिशिएंटली कंप्यूट करना है, नीचे तक की सारी हाइट को हमें एफिशिएंटली कंप्यूट करना है। अर्ली एग्जिट मतलब कहीं पे भी हमें पता चल गया कि ट्री अनबैलेंस्ड है, कहीं पे भी -1 रिटर्न हो गया मतलब वो ट्री अनबैलेंस्ड है। इसका अप्रोच ये है, मैं डायरेक्टली कोड से बता देती हूँ, इसका अप्रोच ये है कि देखो ये हमने एक नया फंक्शन बनाया है, पहले तो अगर कोई नोड ही नहीं हुआ तो डायरेक्टली 0 रिटर्न कर दो। फिर हमने एक लेफ्ट हाइट चेक की, ये रिकर्सिव फंक्शन है, लेफ्ट हाइट चेक की, नोड डॉट लेफ्ट करते 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 हमने लेफ्ट हाइट चेक की, कहीं पे भी हमको लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू -1 मिल गया मतलब कि वो अनबैलेंस्ड है, -1 रिटर्न कर देगा हमको, वहीं पे खत्म हमारा। वरना हमने राइट हाइट सेम चेक की, वहीं पे अगर हमको कहीं -1 मिल गया तो रिटर्न कर दो -1, नहीं तो एंड में आगे हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए। अगर मेरा डिफरेंस लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हुआ तो भी -1 रिटर्न कर दो, क्योंकि वो भी मेरा एक निशानी है कि मेरा ट्री बैलेंस नहीं है। रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, अब ये चीज है कि अगर मेरे को वो ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, मेरी डिफरेंस सेटिस्फाइड, तो फिर मेरे को मैक्सिमम हाइट पता लगानी है, लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट, और +1 इज फॉर द रूट के लिए, ठीक है। अब ये एक नेव सॉल्यूशन है, नेव सॉल्यूशन है कि देखो द थिंग इज सेम, तुमने लेफ्ट हाइट निकाली राइट हाइट निकाली तुमने रिकर्सिव फंक्शन लगा के, देन अगेन यू चेक हेयर यहाँ पे, और फिर तुमने उसके अगले नोड के लिए फिर से हम लोग और नीचे जाते जाए, दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन अगेन, फिर उसके अगले नोड के लिए निकाला, यहाँ पे भी रूट डॉट राइट किया, उसके भी अगले नोड के लिए निकाला, और यहाँ पे 1 प्लस मैथ डॉट मैक्स किया। इसमें प्रॉब्लम ये है नेव अप्रोच में कि हम हर नोड को मल्टीपल टाइम्स विजिट कर रहे हैं, मतलब कि तुमने यहाँ पे एक हाइट निकाली, अब अगले नोड पर जब तुम जाओगे तुम्हें फिर शायद पुराना वाले नोड की हाइट दोबारा निकालने की जरूरत, मतलब वो दोबारा कंसिडरेशन में आ जाएगी। दैट इज द इशू ये नेव अप्रोच के साथ। ऑप्टिमल अप्रोच के साथ ये अच्छा एडवांटेज है कि हर नोड एक ही बार विजिट हो रहा है, हमें एक ही बार में पूरा हाइट पता चल जा रहा है, ट्रेवर्सल एक ही बार हो रहा है, दैट इज द रीजन। ये नेव अप्रोच में काम ऑलमोस्ट सेम है, बट ये बार बार यहाँ पे जो चेक हो रहा है ना, दैट इज द इशू, एक ही नोड बार बार चेक हो रहा है। तो ये ड्राई रन था कि देखो जैसे 3 है, पहले हम लोग 9 पे गए, हम लोग रूट को पहले नहीं लेंगे तभी हम लोग लास्ट में +1 कर रहे हैं, हम लोग 9 पे गए, 9 का 0 0 है तो डिफरेंस 0 आया, एंड में रिटर्न क्या होता है मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट +1, तो मैक्सिमम 0 +1, सेम चीज 15 के लिए हुई, 0 0 था, डिफरेंस 0, रिटर्न किया +1 करके 1 आ गया,
अब 7 के लिए भी सेम केस 1 आ गया। अब 20 के लिए आए तो इधर इस साइड उसकी हाइट 1 है, इस साइड उसकी हाइट 1 है, तो 1 और 1 डिफरेंस 0 आ गया, मतलब अभी बैलेंस्ड है। अब 1 का मैक्सिमम क्या 1, तो उसमें +1 करके 2, और सेम चीज 3, देखो 3 का इधर हाइट 1 है, इधर हाइट 2 है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जब निकलेगा वो 1 निकलेगा, ठीक है, तो दैट आल्सो सेटिस्फाई माय कंडीशन। और 1, 2 का मैक्सिमम क्या होगा 2, उसमें हम लोगों को +1 करके रिटर्न करना है 3, और कोई -1 कहीं पे आया नहीं, मतलब कि हमारा बैलेंस्ड है ट्री, रिटर्न ट्रू कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑप्टिमल की, क्योंकि हर नोड एक ही बार विजिट हो रहा है, और बिग ऑफ एच इसलिए क्योंकि हम लोग पूरा हाइट को देख रहे हैं, इसी वजह से पूरा हाइट कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ठीक है। और वर्स्ट केस में भी बिग ऑफ एन ही होगा, जैसे स्क्यूड ट्री होता है दैट इज द वर्स्ट केस, उसमें भी बिग ऑफ एन ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें एक नया फंक्शन बनाना है, यहाँ पे हम बाद में जाएंगे कि यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ठीक है। वील मोर फोकस ऑन, इसको मैं हटा देती हूँ, वील मोर फोकस ऑन की क्या हमें पहले करना है। तो मैं अपना एक फंक्शन बना देती हूँ प्राइवेट, हमको एक इंटीजर वैल्यू, हमको एक हाइट रिटर्न करनी है, तो चेक हाइट करके जिसमें मेरा ट्री नोड जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है मेरा, वो मैं नोड दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद मेरे सबसे पहला मेरा क्या आएगा, बेस केस आएगा कि अगर नोड ही मेरा नल हुआ तो उस केस में यू कैन रिटर्न माय 0। दूसरा, अब हमें लेफ्ट हाइट निकालनी है, तो इंट लेफ्ट हाइट मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो मैं एक रिकर्सिव फंक्शन यूज करके लगाऊंगी जो कि होगा मेरा चेक हाइट, जिसमें मेरा नोड डॉट लेफ्ट जाएगा। जब ये निकल के आया, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा जो लेफ्ट हाइट निकल के आया वो इक्वल टू -1 था। अगर ऐसा निकल के आया, मतलब डिफरेंस जो दोनों का डिफरेंस था वो -1 निकल के आया, तो रिटर्न कर दूंगी मैं -1, दिस इज द डिफरेंस। नहीं तो अगर नहीं निकल गया तो आगे सेम राइट हाइट के लिए भी मुझे यही चेक करना पड़ेगा विद द सेम रिकर्सिव फंक्शन, सॉरी नोड डॉट राइट। और अगर ये भी मेरा वो -1 आ गया डिफरेंस मेरा, तो उस केस में मैं -1 यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी। नहीं तो एट द केस अब मेरे को दोनों वैल्यू मिल गई, अब मुझे मैथ डॉट एब्सोल्यूट चेक करना पड़ेगा। तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट, अगर मेरा दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, अगर इन दोनों का डिफरेंस मेरा ग्रेटर देन 1 हुआ, तो मैं वहीं पे रिटर्न कर दूंगी अपना -1 कि मेरा ये बैलेंस नहीं है। नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगी मैक्सिमम दोनों में से जिसका भी मैक्सिमम आएगा, लेफ्ट हाइट राइट हाइट, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसके साथ अब मुझे रूट नोड को भी गिनना है, तो उसमें मैं +1 कर दूंगी। ये मेरा कोड लॉजिक था। और यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करवाऊंगी, यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊंगी अपना कि मेरा जो चेक हाइट आया क्या वो -1 तो नहीं है, -1 होगा मतलब ट्री अनबैलेंस्ड है, वहीं पे रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो अगर मेरा चेक हाइट किसका, रूट का, हमें क्योंकि हमने यहाँ पे एक नोड पास किया ना, तो रूट तो पास करना ही पड़ेगा, अगर नॉट इक्वल टू -1 तो यहाँ पे वो ट्रू पास कर देगा।